चेन अप्स होंगे जिसपे हमें मैक्सिमम रेंज पे चेन अप करना है और नीचे की ओर आना है। ये वर्कआउट करते समय हमेशा यही ध्यान रखना है कि ऊपर जाते समय एक्सेल है और नीचे आते समय इनहेल है। तो अगली वर्कआउट सब हम देखेंगे जिसमें चेन अप्स होने के बाद कौन सी वर्कआउट को फॉलो करना होता है जिससे कि हम अच्छे बैक्स बना सकें। तो नेक्स्ट वर्कआउट के अंदर पे जो वर्कआउट होगा वो होगा वन आर्म डंबल रोइंग। आपको बेसिक चीज बता दूं, जब भी हम बैक की वर्कआउट करें तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी कि जब भी हम बैक की वर्कआउट करें तो जब भी हम बेंट ओवर हो तो ये हमारी जो डिग्री है वो 45 डिग्री में होनी चाहिए। अगर हम ये डिग्रीज को चेंज करते हैं तो हमारे डेफिनेटली स्पाइनल इरेक्टस और लंबर्स में प्रॉब्लम आने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम बैक की वर्कआउट करें तो हमारा जो वर्कआउट्स का एंगल हो वो 45 डिग्री में हो। तो जो अगली वर्कआउट्स है अब वो हम देखते हैं कि वन आर्म डंबल रोइंग वो कैसे करें। ये डंबल है, मैंने ग्रिप सेट कर रखी है और मेरी जो वर्कआउट की डिग्री है वो 45 डिग्री है एंड मुझे वन आर्म्स डंबल रोइंग करनी है। ये मारते समय मेरे चेस्ट पैरेलल फ्रॉम द फ्लोर होने चाहिए। फुल रेंज ऑफ मोशन, सेम वही चीज। पहला सेट 15, सेकेंड 12 एंड थर्ड वन इज 10। चेंज द साइड। 1 पोस्चर सेम 45 डिग्रीज पे। इनहेल एक्सेल का ध्यान रखना है। तो ये थी वन आर्म डंबल रोइंग वर्कआउट्स जिसपे कि हमने एक एक बैक की मसल्स को एंगेज किया है और इन्हीं एक एक मसल्स को एंगेज करने के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों मसल्स को साथ में कंपाउंड किस तरीके से किया जा सकता है। तो जो अगली वर्कआउट होगी वो होगी बेंट ओवर रो विद बारबेल्स। तो मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे हम बेंट ओवर रोइंग विद बारबेल्स। सेम वही बॉडी का पोस्चर होगा 45 डिग्री में। चेस्ट होंगे पैरेलल फ्रॉम द फ्लोर और मेरे सामने बारबल है। बारबल की ग्रिप शोल्डर विथ अपार्ट। और रोइंग स्टार्ट। बारबेल जब ऊपर की ओर जा रहा है तब एक्सेल है, नीचे की ओर आ रहा है तब इनहेल है। सेम वही, पहला सेट 15, सेकेंड 12 एंड थर्ड वन 10। ये लैट्स की वर्कआउट्स के लिए काफी परफेक्ट वर्कआउट्स हैं। ये वर्कआउट करते समय हमेशा यही ध्यान रखना है कि बॉडी का पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, इनहेल एक्सेल बहुत अच्छी होनी चाहिए, फॉर्म का होना बहुत जरूरी, तभी आप अपने बैक की मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगले वर्कआउट में हम देखेंगे कि बैक की वर्कआउट के लिए ऐसी कौन सी वर्कआउट्स है जो काफी बेनिफिशियल है। आइए हम देखते हैं अगले वर्कआउट्स पे। तो आपको बता दूं कि हर जिम्स के अंदर में और हर युवाओं का सबसे फेवरेट मशीन होता है ये लैट पुल डाउन, जिसपे वेरिएशन ऑफ वर्कआउट्स है। लेकिन आज हम 2 वेरिएशन देखेंगे कि बैक की वर्कआउट्स के लिए वो वेरिएशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले लैट पुल डाउन के अंदर में अपार्ट विद द शोल्डर ग्रिप मारेंगे, जिसपे देखते हैं कि हम कैसी वर्कआउट्स करेंगे। सेम वही पोजीशन, फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा मैक्सिमम चेस्ट टच करना है और पूरे रिलीज करनी है। रिपीटेशन सेम होंगे, पहला सेट में 15, सेकेंड में 12 एंड थर्ड में 10। और जो नेक्स्ट वर्कआउट होगी लैट पुल डाउन मशीन के अंदर में वो होगी क्लोज ग्रिप वर्कआउट, जिसपे हमारे बाइसेप्स एंड बैक के डेवलपमेंट काफी अच्छे होते हैं। तो किसी की नहीं स्टूडेंट है या फिर जो जिम गोवर्स है जिनके बैक्स की डेवलपमेंट अगर कम है तो वो डेफिनेटली स्टार्ट करे क्लोज ग्रिप से। सेम वही 3 सेट, इसमें भी चेस्ट टच होने चाहिए एंड फुल रिलीज, एक्सेल, इनहेल। तो ये थी क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन वर्कआउट, जिसपे हम बैक की डेवलपमेंट काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगली वर्कआउट्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज अ सीटेड रोइंग मशीन। ये प्लेट लोडेड है, एक एक मसल्स के अंदर में इंडिविजुअल इफेक्ट आएंगे। तो मैं बताता हूं कि इस मशीन का परफेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए। और सेम वही होंगे, 3 सेट्स होंगे, पहला सेट्स 15, दूसरा 12 और तीसरा 10।
आइए मैं बताता हूं कि इसका करेक्ट फॉर्म क्या होना चाहिए बैक की मसल्स के डेवलपमेंट के लिए। चेस्ट सीट पे प्रॉपर टच होने चाहिए एंड स्ट्रेच। फुल रेंज ऑफ मोशन, मैक्सिमम रेंज में आपको वर्कआउट्स करनी है। इनहेल एक्सहेल का प्रॉपर ध्यान रखना है। तो थी ये बैक की वर्कआउट जिसमें आपके इंडिविजुअल बैक्स के अंदर में इफेक्ट आते हैं। तो बहुत ही अच्छी मशीन है। तो हमने देखा बैक वर्कआउट के अंदर में लैट पुल डाउन के बाद सीटेड रोइंग मशीन है। तो यहाँ पे हमारे बेसिक्स ऑफ बैक की वर्कआउट फिनिश होती है और हम देखेंगे कि अगला जो वर्कआउट्स है जिम्स के अंदर में, वेट ट्रेनिंग के अंदर में, वो क्या होगा। तो हमने बात की 2 मसल ग्रुप्स के बारे में, तो जो था बाइसेप्स और बैक, और अब थर्ड मसल ग्रुप सर फोकस करते हैं लेग्स के लिए। और लेग्स के लिए एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है मिस सोनम सिंह। तो चलिए उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू आरोग्यम। और जिस तरह से आप देख रहे थे कि हमने 2 मसल ग्रुप्स कवर कर लिए हैं, और चूंकि आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं सोनम सिंह, तो किस तरह से लेग्स की वर्कआउट पे फोकस करना चाहिए, सही फॉर्म क्या होना चाहिए, ये आपके जरिए हम व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू सर। यस, तो गाइस अभी हम नेक्स्ट वर्कआउट्स में हम देखेंगे। मेरे साथ जुड़ चुकी है सोनम सिंह, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट भी है और काफ़ी अच्छी एथलीट्स भी है। तो हम देखते हैं कि लेग्स की वर्कआउट्स में हमें जिम्स के अंदर में किन किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी कौन सी वर्कआउट्स हम कर सकें जिन्हें हम जिम्स के अंदर तो कर सकें, साथ साथ हम अपने घर पे भी कर सकें अगर हमारे पास कोई फिटनेस इक्विपमेंट ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स वर्कआउट्स के लिए, लेग्स की वर्कआउट के लिए, जिसपे कि हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स, जो तीनों मसल्स इंगेज होंगे। तो बेसिक्स वर्कआउट्स के अंदर में जब भी हमें लेग्स की वर्कआउट्स करनी है तो पहला जो वर्कआउट होना चाहिए वो होगा लेग्स के अंदर में होगा, वो है फ्री वेट स्क्वाट्स। तो आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ी, हम देखते हैं कि वो फ्री वेट स्क्वाट्स के जो फॉर्म और इनहेल एक्सहेल के तरीके वो क्या होने चाहिए। तो सोनम मैम, अपार्ट शोल्डर आपको खड़े होने हैं, ठीक है। और पहला सेट जैसे कि मैंने बताया कि आपको सेम वही होने चाहिए 15, 12 एंड 10, लेकिन स्क्वाट्स के अंदर में पहला सेट हमारा होना चाहिए 20 और दूसरा 15 और तीसरा फिर 12। तो आइए देखते हैं हम कि फ्री वेट स्क्वाट्स हम कैसे करें। मैम, फ्री वेट स्क्वाट्स करते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो नी है सामने की ओर ना आए, हमेशा बैक की ओर हो। वर्कआउट करते समय नीचे आते समय हमें इनहेल करना है और ऊपर उठते समय एक्सहेल करना है। चेस्ट हमेशा अप फॉर्म पे होने चाहिए जैसे कि मैम कर रही हैं। तो वर्कआउट का फॉर्म यही होना चाहिए, इनहेल एंड एक्सहेल। आपको बता दूं कि ये वर्कआउट्स 3 सेट्स होने चाहिए। अगर फीमेल्स है, फीमेल्स की वर्कआउट्स के अंदर पे फीमेल्स के लोअर पार्ट्स ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उस कंडीशन पे ये वर्कआउट मोस्ट भी प्रायोरिटी में होता है कि मैक्सिमम रिपीटेशन हम मार ले, जितना हो सके मैक्सिमम। मतलब पहला सेट अगर हमारे से 25 का रिपीटेशन होता है तो 25 करने चाहिए, एंड सेकेंड 20 एंड थर्ड इज 15। तो नेक्स्ट वर्कआउट के अंदर में हम देखेंगे गॉबलेट स्क्वाट्स विथ कैटल बेल। सेकेंड मोस्ट इंप्रूवमेंट वर्कआउट फॉर लेग्स के लिए ये गॉबलेट स्क्वाट्स। बेसिकली ये सारे मसल्स को एंगेज करता है, हमारे क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इसके अलावा कोर रीजन को भी एंगेज करता है। तो अभी हमारे पास साथ में कैटल बेल है। अगर आपके पास कैटल बेल ना हो तो घर पे अगर डंबल है तो डंबल में भी ये गॉबलेट स्क्वाट्स कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूं कि इसके एक्चुअल फॉर्म क्या होने चाहिए और इसका करने का तरीका क्या होना चाहिए। यस, देखिए गॉबलेट स्क्वाट करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा सा पैर का जो है डिस्टेंस है वो वाइड होगा और एल्बोज आपके दोनों पैर के बीच में जा रहे हैं, और सेम वही फॉर्म नीचे इनहेल और ऊपर एक्सहेल है। चेस्ट हमेशा फ्रंट की ओर होगा, अपवर्ड होगा, और सेम वही 3 सेट्स। पहला सेट 20, सेकेंड 15 एंड थर्ड वन इज 10 to 12। तो दिस इज कॉल्ड अ गॉबलेट स्क्वाट, वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर लेग्स वर्कआउट्स। तो आइए देखते हैं तीसरा वर्कआउट्स क्या होना चाहिए लेग्स की वर्कआउट्स के अंदर पे। तो आइए देखते हैं कि लेग्स वर्कआउट्स के अंदर में जो बारबेल स्क्वाट्स है वो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए। और सबका फेवरेट वर्कआउट आज की डेट में जो है वो है बारबेल स्क्वाट्स। तो देखते हैं कि हमारी एक्सपर्ट्स इनको किस तरीके से परफॉर्म करके बताती हैं। सेम वही कंडीशन है, चेस्ट अप होगा, नी सामने की ओर नहीं होने चाहिए और हैंड का ग्रिप प्रॉपर होना चाहिए। अब परफॉर्म करेंगे या स्टार्ट। 1, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। तो पहला सेट 12 का होना चाहिए, दूसरा 10 और तीसरा 8 का। फॉर्म देखिए कि चेस्ट अप है
और ये फुल रेंज ऑफ मोशन है। ये एक ऐसी वर्कआउट्स है जिसपे लोअर बॉडी के सारे मसल्स इंगेज हो रहे हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स और लोअर बैक भी। तो वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट फॉर यंग गाइज, जितने भी आज की डेट में यंग गाइज है, मेल है, फीमेल्स है, उनकी सबसे फेवरेट वर्कआउट्स आज की डेट में वो है बारबेल स्क्वाट्स। फिनिश। तो नेक्स्ट वर्कआउट में हम देखेंगे कि लेग्स के लिए वो कौन सी वर्कआउट्स है जो हम जिम में भी कर सकते हैं और अपने घर पे भी और कहीं पे भी हो। तो सबसे बेस्ट वर्कआउट्स है उसके अंदर में लंजेस, और लंजेस में वॉकिंग लंजेस काफी अच्छी वर्कआउट्स है। तो देखते हैं हम वॉकिंग लंजेस का फॉर्म क्या होना चाहिए। स्टार्ट। वॉकिंग लंजेस करते समय हमेशा जो डिग्री है वो 90 डिग्री में होने चाहिए, फेस सामने की ओर होनी चाहिए, चेस्ट अप होना चाहिए जिस तरीके से मैम कर रही हैं, और काफी अच्छी वर्कआउट्स है हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड क्वाड्रिसेप मसल्स के लिए। तो अगली वर्कआउट है लेग्स के अंदर में, वो है 45 डिग्री लेग प्रेस। देखते हैं 45 डिग्री लेग प्रेस काफी इफेक्टिव वर्कआउट्स है फॉर क्वाड्स, फॉर हैमस्ट्रिंग, फॉर ग्लूट्स। तो आइए देखते हैं कि वो वर्कआउट्स कैसी होनी चाहिए, फॉर्म क्या होना चाहिए एंड पोस्चर क्या होना चाहिए। तो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्म क्या होना चाहिए। ये 45 डिग्री लेग प्रेस है। इस पे आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं जो कि आपकी लेग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में काफी इफेक्टिव है। सेम वही पुश करते समय एक्सेल होगा और पैर नीचे आते समय इनहेल होगा, और ये भी सेम वही 3 सेट्स करनी है आपको, 15, 12 एंड 10। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप कहीं ओवरलोड ना करें, तो कहीं इंजरीज के चांसेस हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जब भी हम लेग की वर्कआउट करें। तो यहां पर हमारा लेग का सेशन फिनिश होता है, जिसपे हमने देखा कि वार्म अप्स या पहला जो सेट्स होना चाहिए वो स्क्वाट्स होने चाहिए, दूसरे हमने किया गॉबलेट स्क्वाट्स किया, एंड थर्ड हमने किया वॉकिंग लंजेस किया, फोर्थ के अंदर में हमने स्टार्ट किया बारबेल स्क्वाट्स, और हमने फिनिश किया है 45 डिग्री लेग प्रेस है। तो यहाँ पे हमारे क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स तीनों एंगेज होते हैं, और इस तरह से हमारे जो बेसिक्स है लेग्स की वो वर्कआउट फिनिश हो चुकी है। तो देखते हैं अगले वर्कआउट्स के अंदर में जो कि हमारा सेशन होगा शोल्डर का, वो कैसे करना है, उसके फॉर्म क्या होने चाहिए, उसका परफेक्शन क्या होना चाहिए। तो आप जुड़े रहिएगा। शोल्डर की वर्कआउट में जो पहला वर्कआउट होना चाहिए वो है डंबल शोल्डर प्रेस, जो कि हम अल्टरनेट करेंगे। देखते हैं कि हम इंडिविजुअल हैंड्स में कितने पावर लगते हैं हमारे। वन आर्म डंबल प्रेस है शोल्डर, जिसपे एक एक शोल्डर्स के अंदर में परफेक्शन है और प्रॉपर स्ट्रेंथ आ रहा। फ्रंट शोल्डर प्रेस विद डंबल। तो नेक्स्ट वर्कआउट होगी डंबल्स के अंदर में, वो होगी हमारी डंबल प्रेस बैक, जिसपे डंबल्स हमारे साइड्स पे आ जाएंगे लैटरल पोजीशन पे, एंड लिफ्ट। डंबल ऊपर की ओर जब जा रहा है तब एक्सेल करना है, नीचे की ओर आ रहा था इनहेल करना है। डंबल की वर्कआउट के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्कआउट होना चाहिए वो है शोल्डर प्रेस विद बारबेल, जिस पे आज हम वर्कआउट्स करेंगे स्मिथ मशीन के साथ। हमारे साथ है स्मिथ मशीन। इसको हम बैठ के भी वर्कआउट कर सकते हैं और खड़े होके भी। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि खड़े होके हम शोल्डर प्रेस की वर्कआउट्स हम कैसे करें। तो आपको ग्रिप बता दूं, सेम वही है, शोल्डर विद अपार्ट ग्रिप होनी चाहिए। अपर चेस्ट में हमेशा बारबेल आने चाहिए, और जब भी मैं बारबेल्स को लिफ्ट करूं तब एक्सेल पोजीशन होनी चाहिए। तो ये थी फ्रंट प्रेस बारबेल में। इसके साथ वेरिएशन भी हम जो सेकंड वेरिएशन लेंगे वो होगा शोल्डर प्रेस बारबेल विद बैक। बैक मारते समय हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे जो बारबेल्स की जो डिग्रीज है वो 90 डिग्री में होनी चाहिए, ताकि परफेक्शन आए और हमारे एक्चुअल डेल्टॉइड मसल, जिसको कि शोल्डर की मसल्स बोलते हैं, उसी पे ही इफेक्ट आए। तो आइए देखते हैं कि वो वर्कआउट्स कैसी होनी चाहिए। ये मेरे हाथ की ग्रिप है 90 डिग्रीज में। एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल।
तो अगली वर्कआउट्स के अंदर में हम देखेंगे कि शोल्डर की वर्कआउट में क्या होनी चाहिए। तो जो वर्कआउट्स है वो है डंबल फ्रंट रेज। सेम वही 1 आर्म डंबल रेज करना है हमें। ये फ्रंट डेल्टॉइड की वर्कआउट्स के अंदर में काफ़ी अच्छी वर्कआउट्स है। रिपीटेशन 20-24 पहला सेट्स में, दूसरे पे 18 एंड थर्ड में 12 to 14। ऊपर डंबल ले जाते समय एक्सेल है, नीचे आते समय इनहेल है। तो ये है फ्रंट रेज। अब इसी के साथ वेरिएशन पे हम वर्कआउट्स कर सकते हैं, वो है लैटरल रेज। तो लैटरल रेज के फॉर्म क्या होने चाहिए? डंबल हमारे थाइज के सामने होने चाहिए और लैटरल रेज करनी है। डंबल लिफ्ट करते समय एक्सेल, नीचे लाते समय इनहेल। अभी हमने डंबल सामने की ओर रखा है, हम इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं वेस्ट लाइन पे, जैसे कि ये ऐसा। साइड डंबल लैटरल रेज। तो इसके 3 फॉर्म हो सकते हैं। एक थाइस के सामने हमने रखा, एक वेस्ट लाइन पे स्ट्रेट रखा, इन बैक भी कर सकते हैं हम, बैक लैटरल रेज, जिसमें डंबल पीछे की ओर जाएगा। तो डंबल की वर्कआउट के बाद फिर हम देखते हैं कि शोल्डर पे कौन सी वर्कआउट्स होनी चाहिए, जिसमें जो पहला नाम आता है ट्रैप की वर्कआउट्स के अंदर में, वो है अपराइट रोइंग। तो आइए देखते हैं कि अपराइट रोइंग कैसे करें। ये मेरे हाथ पे बारबेल है और इसकी ग्रिप थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए, अपार्ट है शोल्डर लेंथ से थोड़ी सी वाइड। अब मुझे रोइंग करनी है। सेम वही फॉर्म, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। जो नेक्स्ट वर्कआउट होगी वो शोल्डर के अंदर में, वो है श्रग की वर्कआउट। तो मेरे पास है यहाँ पर एक ट्रैप बार है, जिसमें हम श्रग की वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे शोल्डर की वर्कआउट्स के अंदर पे हम अपने ट्रैप को भी डेवलप कर सकें। इस पोजीशन में हमें अपने सिर्फ शोल्डर को ही लिफ्ट करनी है और हम जितना वेट डाल सकते हैं मैक्सिमम हम वो पुट ऑन कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जब भी आप बिगिनर्स हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो वेट्स है वो मॉडरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे शोल्डर की वर्कआउट फिनिश होती है, जिसमें बेसिक्स ध्यान देने वाली बात थी कि अगर आप बिगिनर है तो वेट्स का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी। हम बहुत ज़्यादा वेट्स नहीं मार सकते हैं। अगर आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं तो हमेशा इस वेट का ध्यान रखना है कि जिसमें आप मैक्सिमम रिपीटेशन 12 और 15 कर सकते हैं। सेकंड सेट्स में आप 10 और थर्ड में 8। तो हमेशा वर्कआउट करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपका प्रॉपर वेट क्या होना चाहिए और प्रॉपर फॉर्म क्या होने चाहिए। तो आरोग्यम के सेगमेंट में हम बात कर रहे थे जिम वर्कआउट स्पेशल की, और स्टार्टिंग डे से लेकर आज तक सारे एपिसोड्स में हमने आपको दिखाया कि जब आप बिगिनर्स हैं या फिर एक्सपर्ट हैं तो किस तरह से आपका वर्कआउट होना चाहिए, क्या कुछ प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, और राइट टेक्निक के बारे में भी मिस्टर भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हमारे व्यूअर्स को। सर, जाते जाते एक एक्सपर्ट कमेंट चाहेंगे आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपको बता दूं, बेसिकली आपने कहावत सुनी होगी, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एनी कॉइन। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सेम हमारी लाइफ में भी वैसे ही, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छा फिटनेस की शैली चाहते हैं, तो 2 चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहला आपका वर्कआउट और दूसरा आपका है वो है डाइट। तो वर्कआउट के साथ एक बैलेंस डाइट होना भी जरूरी है। और आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अभी कोविड का वातावरण चल रहा है तो उस पर आपकी लाइफस्टाइल का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो पहला वर्क होना चाहिए कि आपको एवरीडे अपनी फिटनेस को ध्यान देने के लिए कोई ना कोई फिटनेस एक्टिविटी करनी चाहिए, चाहे वो जिम्स हो या चाहे वो ग्राउंड्स हो या कोई भी फिटनेस एक्टिविटीज हो, वो आपको पहली प्रायोरिटी है। और सेकेंड प्रायोरिटी जो है आपका आफ्टर एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी के बाद आपका डाइट का होना। और आपको बता दूं, डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। बीइंग अ स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपके खाने पे मैक्सिमम क्वांटिटी पे या मैक्सिमम मात्रा पे प्रोटीन का होना चाहिए, चाहे वे प्रोटीन के कोई भी सोर्स हो। तो आपका मेरा यह सजेशन है इस चैनल के माध्यम से, इस आरोग्यम के माध्यम से, कि लाइफस्टाइल में फिटनेस को शामिल करें और संतुलित भोजन लें, बैलेंस डाइट लें जिसमें हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, और स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जिस तरह से सर ने बताया, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ कॉइन की, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। आप सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसके पीछे एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि प्रॉपर डाइट आप फॉलो नहीं कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच सर कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर Yes, और thank सारे you. वर्कआउट के फॉर्म्स जो आपने बताया हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू अमित, थैंक यू। तो इसी के साथ आरोग्य में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।